ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन धूमधाम से मनाया जाने वाला एक ऐसा पर्व जो भाई बहन के अटूट प्यार व स्नेह का पर्व है। इस दिन बहन विधि अनुसार अपने भाई के कलाई पर मात्र कुछ धागे नहीं बांधती, बल्कि अपना संपूर्ण प्यार व दुलार बांध देती है, जिसके फलस्वरूप भाई अपनी बहन को न केवल कुछ उपहार प्रदान करता है, बल्कि अपनी बहन को जीवन भर हर तरह की रक्षा का वचन भी देता है। भाई बहन के इस समर्पण, त्याग, बलिदान और प्यार से भरे पर्व को पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम एवं उत्साह से मनाया जाता है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से इस पर्व की तिथि, मुहूर्त से लेकर के इसके पौराणिक, सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ इसकी उपयोगिता, इसके समकालीन प्रासंगिकताओं और इसके भाव और उत्साह से जुड़ी हर विषय को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपसे सिर्फ एक निवेदन, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस पर्व की तिथि, मुहूर्त और समय को। रक्षाबंधन का पर्व इस बार 22 अगस्त 2021 दिन रविवार को मनाया जाएगा। यह पर्व हमेशा भद्रा और ग्रहण से मुक्त होने पर ही मनाया जाता है। शास्त्रों में भद्रा रहित काल में ही राखी बांधने की परंपरा है, जिससे सुख एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का योग नहीं है, जिस हेतु यह पर्व इस बार बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली रहेगा। इस बार इस रक्षाबंधन पर 2 शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन पूर्णिमा तिथि पर धनिष्ठा नक्षत्र के साथ शोभन योग का शुभ योग बन रहा है। इस दिन प्रातः 6:15 से लेकर के सुबह के 10:45 तक शोभन योग रहेगा, जबकि धनिष्ठा नक्षत्र शाम के करीब 7:49 तक का रहेगा। यद्यपि राखी सुबह 9:27 के रात के 9 बजे तक बांधी जा सकती है, तथापि अगर इसके शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो दोपहर 1:45 से लेकर के शाम के 5:23 तक का राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ रक्षा सूत्र या राखी कैसी होनी चाहिए। रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफ़ेद। अगर यह 3 धागों का ना हो तो लाल और पीला तो अवश्य ही होना चाहिए। ऐसा भी ना होने पर रक्षा सूत्र पर हल्दी, चंदन अथवा रोली लगा करके उसे इस तरह से बना लेना चाहिए। बाजार से राखी ना मिल पाने या ना ला पाने पर श्रद्धापूर्वक भाई के कलाई पर कलावा बांध करके भी इस पर्व को मनाया जा सकता है। अब जान लेते हैं कैसे मनाएं रक्षाबंधन का त्यौहार। इस दिन सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त हो भाई बहन को सुंदर एवं स्वच्छ वस्त्रों को पहनना चाहिए। बहन को एक थाली में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र, घी का दीपक और मिठाई रख लेना चाहिए। उसके पश्चात थाली को भगवान को समर्पित करते हुए उनसे अपने भाई के उत्कर्ष की कामना करनी चाहिए। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुँह करके लकड़ी की छोटी चौकी पर बिठाना चाहिए। सबसे पहले भाई को तिलक करें, फिर दाहिने हाथ की कलाई पर राखी अथवा रक्षा सूत्र बांधें। राखी अथवा रक्षा सूत्र बांधते समय बहन को येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिवंदनामि रक्षे माचल माचला मंत्र का मन ही मन पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात दीप जला करके भाई की आरती उतारें और मिठाई खिला करके भाई के मंगल जीवन की कामना करें। ध्यान रखें, राखी बांधते समय भाई बहन का सर खुला ना हो। इस दिन भाई को भी अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार देते हुए उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। चलिए अब इस पर्व से जुड़ी कुछ पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं पर भी नजर डाल लेते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। बलि नाम के असुर ने इंद्र को हरा दिया और अमरावती पर अपना अधिकार जमा लिया।
तब इंद्र की पत्नी शची ने भगवान विष्णु से मदद का आग्रह किया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने शची को सूती धागे से एक हाथ में पहने जाने वाला एक वायल बना करके दिया और शची से कहा कि तुम इसे ले जा करके इंद्र की कलाई पर बांध दो, इससे उसे युद्ध में विजयश्री की प्राप्ति होगी। शची ने ऐसा ही किया, जिसके फलस्वरूप इंद्र बलि को हरा करके अमरावती पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी ही एक कथा भागवत और विष्णु पुराण में भी मिलती है, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार के समय जब श्री हरि राजा बलि के दानवीरता से प्रसन्न हो जाते हैं तो उससे वरदान मांगने को बोलते हैं, जिसके फलस्वरूप राजा बलि उनसे पाताल लोक में उनके महल में रहने का प्रार्थना करता है। जिस आग्रह को मान करके भगवान श्री हरि उसके साथ पाताल लोक में चले जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। तब श्री हरि को वापस बैकुंठ लोक में लाने के लिए माता लक्ष्मी एक सामान्य स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि को राखी बांध करके उसे अपना भाई बनाती हैं। इस पर जब राजा बलि उनसे मनचाहा उपहार मांगने को कहता है, तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु को उनके वचनों से मुक्त करने का उससे वचन मांगती हैं, जिसके फलस्वरूप राजा बलि भगवान श्री हरि को उनके वचनों से मुक्त कर माता लक्ष्मी के साथ बैकुंठ भेजने को राजी हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल पर उसकी दुष्टता के चलते सुदर्शन चक्र उठाया था। उसी दौरान उनके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ करके श्री कृष्ण के हाथ पर बांध देती हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भविष्य में आने वाली हर मुसीबतों से बचाने का वचन दिया था, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण की रक्षा करके पूरी की। मान्यता यह भी है कि इस दिन मृत्यु के देवता यमराज को उनकी बहन यमुना ने राखी बांधकर उनसे अमृत का वरदान प्राप्त किया था। अब बात कर लेते हैं राखी से जुड़े कुछ धार्मिक महत्व की। उत्तराखंड में इसे श्रावणी पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन यजुर्वेदी ब्राह्मणों का उपक्रम होता है। इस दिन स्नान विधि तर्पण आदि करके नवीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। ब्राह्मणों का यह सर्वोपरि त्योहार होता है। इस दिन वृत्तिवान ब्राह्मण अपने यजमानों को यज्ञोपवीत व राखी भेजकर अथवा कलाई पर राखी बांधकर दक्षिणा लेते हैं। महाराष्ट्र में यह त्योहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यहाँ के लोग नदी अथवा समुद्र तट पर जाकर के स्नान करते हैं, अपना जनेऊ परिवर्तित करते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। इस अवसर पर समुद्र के स्वामी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए नारियल चढ़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह पर्व बहनों द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांध करके किया जाता है। इस दिन बहनें अपना संपूर्ण प्यार भाई के कलाई पर राखी बांध करके प्रकट करती हैं और भाई अपनी बहनों को कुछ उपहार दे करके भविष्य के संकटों से उनकी रक्षा का वचन देते हैं। अब बात राखी से जुड़े कुछ ऐतिहासिक महत्व की। हमारे देश के राजपूत योद्धा जब युद्ध पर जाते थे तब महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम तिलक लगा करके हाथ में रेशमी धागा भी बांधती थीं, जो इस विश्वास का प्रतीक होता था कि यह धागा उन्हें युद्ध में विजयश्री दिलाएगा। ऐसी ही एक कहानी इतिहास के पन्नों में मेवाड़ की रानी कर्मावती की भी है, जिन्होंने बहादुर शाह के आक्रमण पर अपने राज्य की रक्षा हेतु हुमायूं को राखी भेज करके राज्य की रक्षा की प्रार्थना की थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसी ही एक घटना सिकंदर के पत्नी की भी है, जिसने अपने पति के रक्षा हेतु राजा पोरस को राखी बांधा था और उनसे वचन लिया था कि वह उसके पति को नहीं मारे, जिसके फलस्वरूप राजा पोरस ने अपने वचनों का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान भी दिया था। ऐसे ही अनगिनत न जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं जिससे इस पर्व की पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का बोध होता है। यह पर्व कलाई पर राखी बांधने वाली बहन के लिए भाई को अपना संपूर्ण जीवन उत्सर्ग कर देने का पर्व है। चलिए अब जान लेते हैं इस पर्व पर बनने वाले कुछ विशेष पकवान को भी। रक्षाबंधन के इस पर्व पर घेवर, सिवई, खीर, शक्करपारे, नमक पारे और घुघरी जैसे पकवान बनाए जाते हैं। घेवर सावन का विशेष मिष्ठान है,
जिसे ज़्यादातर हलवाई ही बनाते हैं। इसके अतिरिक्त शक्करपारे, नमक पारे, घुघरी, खीर या फिर सेवइयाँ हमारी माताएं और बहनें बड़े ही प्यार से इस पर्व पर बनाती हैं। काले चने को उबालकर चटपटा छौंककर बनाई जाने वाली घुघरी काफ़ी लजीज पकवान होती है। कुछ स्थानों पर खीर या सिवई की जगह हलवा भी बनाया जाता है। इस तरह से इस पर्व पर कुछ अच्छे, लजीज और बेहतरीन व्यंजन का स्वाद भी हमें चखने को मिल जाता है। राखी के इस पवित्र पर्व को जीवंत रखने के लिए हमें कुछ कुरीतियों का उन्मूलन भी करना है। आइए एक नज़र उन पर भी डालते हैं। यह पर्व भाई बहन के परस्पर स्नेह के साथ साथ एक दूसरे की मंगल कामना और पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुरक्षा का भी वचन है। इस पर्व पर जहां बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके मंगलमय जीवन की कामना करती हैं, तो वहीं पर भाई को उनके जीवन की हर चुनौतियों से उनको उबारने के लिए और उनकी हर मुश्किल घड़ी के लिए खुद को उत्सर्ग कर देने का संकल्प भी आवश्यक है। इस पर्व पर हमें कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीत को रोकने का संकल्प लेने की भी आवश्यकता है, वरना वह दिन दूर नहीं जब हमारे हाथ की कलाई बहनों के अभाव में सूनी रहेगी, जिसका दूरगामी परिणाम काफ़ी भयावह हो सकती है। आज के बदलते अमर्यादित आधुनिक परिवेश में कुछ ऐसे भी घटनाक्रम हमारे सामने आते हैं जब हमारे वृद्ध माता पिता परिवार की उपेक्षा के चलते वृद्ध आश्रमों, मंदिरों और यतीम खानों में दीनहीनों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। राखी का यह पर्व हमें उन्हें संरक्षण देने, सम्मान देने और उनको उनके पद और गरिमा को वापस दिलाने का भी दिन है। यह पर्व पर्यावरण असंतुलन को रोकने के लिए एकजुट होने का भी पर्व है। यद्यपि कुछ स्थानों पर इस पर्व को वृक्ष रक्षा के रूप में मनाया भी जाने लगा है, तथापि वर्तमान समय में वृक्षों का अंधाधुंध कटाई न केवल ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण असंतुलन का पर्याय है, बल्कि पूरी मनुष्य जाति के विनाश का कारण भी होगी। इसलिए इस पर्व पर वृक्षारोपण एवं वृक्षों के संरक्षण हेतु संकल्प लेने की भी आवश्यकता है। और अब एक आखिरी और ज़रूरी बात, आजकल राखी पर प्रायः ओम, स्वास्तिक अथवा गणेश जी के चित्र बने हुए होते हैं, जिसे कलाई पर बांधने के पश्चात पर्व की समाप्ति पर प्रायः हम यहाँ वहाँ घर के बाहर अथवा गंदे स्थान पर फेंक देते हैं, जो एक तरह से हमारे देवताओं का एवं धार्मिक प्रतीकों का अपमान है। या तो ऐसे प्रतीकों का उपयोग ही ना करें जिसका हम उचित सम्मान ना कर सकें, या फिर पर्व की समाप्ति के पश्चात उसे उचित स्थान, जल अथवा नदी में विसर्जित करें, जिससे उन प्रतीकों का निरादर भी ना हो और हमें पाप लगने का भय भी ना हो। अंत में एक बार पुनः आप सभी को इस राखी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे ज्ञान गीता के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारी हर नई वीडियो आप तक सुगमता से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जानने वालों को शेयर करें। आपके स्वस्थ, सुखी और समृद्धमय जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।